वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का फिर से खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हमारे मेहमान होंगे जतिन अरोरा। जतिन अरोरा बहुत ही कम उम्र के हैं, लेकिन हुनर उनके पास अल्लाह ने बखूबी बहुत सा नवाजा है। बहुत अच्छे आवाज़ के मालिक हैं, बहुत जगह हमने उन्हें सुना है। तो आज वो हमारे साथ होंगे। हेलो। हाय जतिन, हाउ आर यू? हाय भैया। आई एम गुड। आप अपने बारे में बताओ लोगों को। नाम जतिन है। मैं कंपोजर सिंगर सॉन्ग राइटर हूँ। तूने कहा था साथ जिएंगे न रह सकेंगे तुझ बिन, तुझसे दूर हूँ मैं इस कदर, मेरे दिल को ना है सुकून तेरे आने की राह में, इस राह में ही रहूं मैं इस कदर, तुझसे प्यार करूं, इंतजार करूं तेरा, तुझसे प्यार करूं, इंतजार करूं तेरा, तेरा। थैंक यू। बहुत खूब जतिन, बहुत खूब। ये तुमने खुद ही लिखा है, म्यूजिक भी तुम्हारा ही है? बिल्कुल 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 क्या बिल्कुल बात है, सब क्या कुछ। बात है। तो कब लगा कि आपको इस फील्ड में आना है? मतलब कब से ये म्यूजिक का जो है, कब से वो हुआ कि हाँ मतलब मुझे म्यूजिक सीखना है? मुझे तो म्यूजिक का बचपन से ही था। मतलब व्हेन आई वाज 6th और 7th क्लास में जब मैं था, तब से मेरे को म्यूजिक में था। बट कभी मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था। मतलब घर में भी बोलते थे एकेडमिक्स के लिए। तो पर इस वजह से थोड़ा सा था, अटका हुआ बीच में। उसके बाद जब 10th में आया तो मैंने अपने स्कूल के बैंड के लिए ऑडिशन दिए थे। अब मुझे रिजेक्ट हम्म। कर दिया था। मुझे ओह। रिजेक्ट कर दिया था उस टाइम पे कि भाई आवाज नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, मतलब नहीं आ सकता हम्म। बैंड में। और बाकी लोगों को ले लिया था। तो उसके बाद से मैंने सोचा नहीं यार, अब करके बताऊंगा, अब सर को करके बताऊंगा। और जब मैंने करा तो सर ही स्कूल से निकल गए थे तब तक तो। मतलब बिल्कुल तो सही है कि ठान लेना कि हाँ मुझे करना है। अब रिजेक्ट करो। अब अब बताओ करो करके रिजेक्ट। रिजेक्ट ही कैसे करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेन जो मेरा जतिन म्यूजिक कहाँ? में था, हाँ हाँ जी, बिल्कुल मेन बताओ। मेन जो मेरा म्यूजिक में था वो मेरा 12th से हुआ था। जब मेरे को अच्छा। 11th से हुआ था, सॉरी, रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हुई थी मैंने स्कूल चेंज किया था उस टाइम पे, तो सब लोग नए थे। तब एक बोलते ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो बस वहां हम्म। पे तब तक तो इम्प्रूव हो चुका था म्यूजिक मेरा। उसके बाद मैंने 11th में फर्स्ट मतलब अपने स्कूल में परफॉर्म किया था। तब से मेरे को रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हुई थी, तब से थोड़ा सा हुआ था कि यस, इसके पास है बिल्कुल कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारी मेहनत के लिए मुझे बड़ा एक बहुत मशहूर शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो खुद को इस लायक बना लेना कि दूसरे जो रिजेक्ट करते हैं वही आपको पास करें, तो ये बहुत अच्छी बात है। जतिन, आपने जो ये म्यूजिक है इसकी क्लास कहाँ से ली, कहाँ से सीखा है ये? स्टार्टिंग में मैंने गिटार सीखा था। मैंने वोकल्स नहीं सीखी थी। मैंने गिटार वोकल्स में हम्म। अभी थोड़ा टाइम पहले से शुरू किया है। मैंने जो गिटार सीखा था वो प्रोफेशनली मैंने सीखा था ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन से। उनके ग्रेड्स दिए थे। ग्रेड्स होते हैं गिटार्स के, लेवल्स होते हैं। तो मैंने वो दिए थे हम्म। स्टार्टिंग में। उसके बाद से जब गिटार हाथ में आया तो भाई अब सब जगह सब लोग बोलते थे कि गाना बजाओ। अब मैं तो क्लासिकल पीसेस बजाता था, सब बोलते थे हम्म। गाना बजाओ, तो गाना सीखा तो गाने का इंटरेस्ट हुआ। तो जब हाँ गाया हाँ। और जब बजाया तो बस फिर निकल लिया उस फिर लाइन सोचा में। कि अब लिखना लिखना भी शुरू कर दो। अब लिखना भी शुरू करो क्योंकि ओरिजिनल था। अब कवर कब तक हम्म। करते रहोगे? एक टाइम तक कवर कवर बिल्कुल, आके हाँ। रुक जाता है।
आपका फेवरेट सिंगर कौन है, या किसको देखकर आपको मतलब लगा कि नहीं यार मुझे भी गिटार बजाना आना चाहिए, या मुझे जो है उसके जैसा गाना है? स्टार्टिंग में अरिजीत सर, उनका जब सुना था, तुम ही हो आया था उस टाइम पे नया नया, हम्म। तब थोड़ा सा चला था कि भाई क्या गाना है, क्या लिखा हुआ है। पहले मेरे को पता नहीं था कि गाना कोई और लिखता है और बनाता कोई और है, प्रोड्यूसर अलग हम्म। तरीके से होता है, कुछ नहीं पता था पहले। पहले आई वॉज लिटरली जीरो। तब मेरे को पता लगता सिर्फ जिसकी आवाज है उसका गाना है, बस यही लगता था। हम्म। उसके बाद फिर जब मैंने इसकी चीजें देखी, रिसर्च करी, उसके बाद पता लगा कि भाई गाना कैसा होता है, क्या। जतिन, घर पे कैसा सपोर्ट मिला आपको जब आपने फैसला लिया कि नहीं मुझे जो है गिटार सीखना है? मुझे पापा ने बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी। मैं हम्म। पहले स्टार्टिंग में पापा ने किया था कि भाई कौन सा गिटार लेना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो स्टार्टिंग में गिटार क्लासेस का एफर्ट जो पापा ने डाला था, वो एक मेन एफर्ट था जिससे मेरे को एक स्टार्ट मिला, पुश मिला कि भाई अब हाँ मेरे को ये चीज हम्म। करनी है। तो स्टार्टिंग में पापा से हुआ। उसके बाद फिर जब मम्मी ने गाना सुना कि भाई हाँ आवाज अच्छी है, गाता है, तो मम्मी ने भी सपोर्ट किया। एंड देन अब ऐसा पॉइंट किया है कि अब मेरे पास खुद का स्टूडियो सेटअप है, सबने सपोर्ट किया, खुद का स्टूडियो सेटअप है, और खुद बस वही गाने बनाता हूँ, वही गाने लिखता हूँ, वही गाने। आप फ्यूचर में मतलब क्या प्लान कर रहे हैं, और किसके कोई ऐसा है जिसके साथ आप काम करना चाह रहे हैं या किया है? फ्यूचर का प्लान्स बस यही है कि अपनी गाने लिखो और अपने नाम से जाने जाओ कि लाइक हाँ एक अलग आइडेंटिटी है जतिन अरोरा। खाली थी ये जिंदगी तेरे आने से पूरी हो गई, हाथ थाम कर साथ चल कर, कर एक दूजे की जिंदगी, तू ही है मेरा जहां, तू ही है मेरा ईमान, मैं तेरा, तू मेरी हमेशा रहे, साथ हमारा, मैं तेरा, तू मेरी हमेशा रहे, साथ हमारा। ओ, तो एक पार्ट था मैंने जो लिखा था गाना, क्या उसका एक कहें भाई, पैराग्राफ था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो बिल्कुल जतिन, वक्त हो चला है बहुत ज़्यादा, और आपने ज्वाइन किया स्टेज, तो बिल्कुल। सबसे पहले शुक्रिया आपका कि आपने हमारे इनविटेशन को कबूल किया, आप आए यहाँ तक। और आप बताएं कि आपको आज के प्रोग्राम में आकर इन लोगों को सुनकर कैसा लगा स्पेशली? बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक हमारी यू बिल्कुल एवरीवन, बेस्ट बहुत विशेष लोग तुम्हारे हैं। साथ हैं कि ऐसे लिखते रहो थैंक और यू, बढ़िया बढ़िया लाइव कॉन्सर्ट खूब सारा प्रोग्राम करो और छा जाओ। थैंक तो यू, बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सभी बहुत शुक्रिया जतिन। थैंक यू। ओके। ओके, टेक केयर। ओके, टेक केयर। बाय।